तो ये अलादीन का कहानी है और ये शुरू होता है इन्हें से इनसे, जो कि ये कहानी को बता रहे होते हैं। और किसको ना, इन दोनों बच्चों को बता रहे होते हैं। तो ये कहानी शुरू होता है एक शहर में एक चोर से, जिसका नाम अलादीन है और उसका बंदर अबू है। अबू उसका नाम है। तो वहाँ पे वो चोरी करके चलते हैं, मतलब चोरी करके अपना पेट भरते रहते हैं। तो उसी शहर का जो राजा थे उनका बेटी को भी दिखाया गया है, ये इनकी बेटी है। और ये जो शेर है इसका पालतू है इनका। तो और यहाँ फिर दिखाया गया है कि ये जो एक राजा का सलाहकार होता है वो काली जादू से पूरा तैयार है, जो कि काले जादू करके एक गुफा था उसके अंदर पहुंचना चाहता है। पर उस गुफा में एक ऐसी अनमोल चीजें है, एक चिराग है, उसको वो चाहिए होता है। और जो भी उसके अंदर जाता है वो मर जाता है। तो इसीलिए वो कुछ लोगों को पकड़ के लेकर आता है, जैसे कि उसके अंदर जाना पड़े। पर हर बार वही होता है, सब लोग मर ही जाते हैं, उसके अंदर से कोई नहीं निकल पाता। तो वो चला आता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो जो महारानी, जो क्वीन है, जो वो क्या करते हैं ना, प्रिंसेस, सॉरी प्रिंसेस है जो, वो शहर में घूमने के लिए आती है। पर नॉर्मल ड्रेस में आती है ताकि कोई पहचान ना पाए। तो तभी अलादीन से उनका मुलाकात होती है और वो अलादीन से घुल मिल जाती हैं। और वो अपने आप को प्रिंसेस तो नहीं बताती, बोलती है कि मैं प्रिंसेस के पास काम करता हूँ, ये बोलती है। और अलादीन उनका कुछ चीज़ रख देता है और बोलता है कि मैं महल में जाके इसको लौटाने वाला हूँ आपको। तो इस तरह से मुलाकात भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम अलादीन आता है महल में, पर उसको वो जो वजीर है, जो काला जादू करता है, वो वजीर वो उनको देख लेता है। और जब अलादीन लौट लौट रहा था तभी वो वजीर उसको पकड़ लेता है और उसको पकड़ के उस गुफा के पास ले जाता है, ताकि बोलता है तुम अच्छे चोर हो तो मुझे वो चिराग लेकर आओ जो अंदर है। तो उसको बोलता है कि किसी भी चीज़ को नहीं छूना है। वहाँ पे बहुत सारे जवाहरात पड़े होंगे, पर किसी भी चीज़ को नहीं छूना है, सिर्फ उसी चिराग को ही लाना है। अगर किसी को छुआ तो तुम मारे जाओगे। तो इस तरह से वो जब अंदर पहुंचते हैं कि ये कालीन कालीन को देखते हैं। तो ये जो उसके अंदर जीव जान रहती है, इस कालीन के अंदर वो जो उठता है। तो उस कालीन को पहले छुड़ाते हैं, वो एक पत्थर के ऊपर फंस गए थे, पत्थर के नीचे। तो छुड़ाने के बाद वो क्या करते हैं ना, अलादीन वो चिराग बहुत ऊपर रखा होता है, तो अलादीन उसको जाता है लेने के लिए। तो अब्बू वो नीचे बैठा रहता है, पर अब्बू की नज़र एक चमकते लाल हीरे पर पड़ जाती है और वो अपना लालच कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे ही अलादीन उस चिराग को पकड़ता है, अबू इधर वो लाल हीरे को पकड़ लेता है। फिर क्या होता है, वो फिर वो गुफा के अंदर से एक शोर आता है, साउंड आता है कि तुम बहुत लालची हो, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहां पे लार्वा, चारों तरफ से लार्वा आती है, लाल लाल लार्वा। तो कालीन भाई ने उनको सब बचा लिया, क्योंकि वो उड़ उड़ पाता है ना, तो इसलिए उसको बचा लिया। फिर क्या करता है अलादीन, गलती से उस चिराग के ऊपर उसको लगा शायद कुछ धूल वगैरह जमा है, तो उसको साफ करने के लिए हाथ को ऐसे घिस दिया उसके ऊपर। तो उसके अंदर से एक बड़ा सा जिन निकलने लगा। जिन मतलब जादूगर बोलते हैं, बहुत ताकतवर जादूगर निकलने लगा। और उस जिन की ये कंडीशन थी कि वो जो भी उसको घिसेगा वो उसका मालिक बन जाएगा, और उसको 3 विशेष जो मांगने होते हैं, 3 इच्छाएं उसको मांगने होते हैं। उसके बाद वो जो जिन है वो फिर से उस पॉट के अंदर चला जाएगा, जो पॉट के अंदर चला जाता है। और ऐसे ही वो बहुत दिन से वो फंसा हुआ है उसके अंदर।
और सिर्फ एक मालिक ही उसको आज़ाद कर सकता है। वो जो 3 इच्छा हैं, उसमें से एक इच्छा अगर वो अगर बोल दें कि जिन तुम आज़ाद हो जाओ, तो वो आज़ाद हो सकता है। पर जितने भी मालिक उसको मिले हैं, सब लालची हैं। कोई हीरे जवाहरात इस तरह से मांगते रहते हैं, तो इसलिए वो आज़ाद नहीं हो पाया था। तो अलादीन वहाँ पे पहली उसे वो मांगता है कि आप मुझे यहाँ से निकाल दें, तो जिन फौरन ही उसको जादू करके वहाँ से निकाल देता है। तो वो अपनी जो दूसरी इच्छा है वो मांगते हैं कि मुझे राजकुमार जैसा बना दें, ताकि मैं जो राजकुमारी है उनके साथ विवाह कर सकूं, क्योंकि एक राजकुमार ही राजकुमारी से शादी कर सकता है। तो ये सुनने के बाद वो उसको बहुत ज़्यादा लोग और हाथी वगैरह सब कुछ दे देता है जिन, ताकि वो एक राजकुमार जैसा लगे और कोई पहचान भी ना पाए, ऐसा जादू कर देता है। पर वहाँ पे क्या होता है ना, वो जो वजीर था वो उसको पहचान लेता है और उसको चिराग के लिए उसको मार भी देता है, वहाँ पानी में फेंक देता है। तो तभी जिन उसका अच्छा साथी बन गया था अलादीन का, तो इसलिए जिन ने उसको वहां से आजाद कर लिया, पानी से बचा लिया। पर अलादीन अलादीन को ये सब बुरा लगा, क्योंकि वो माँ जो प्रिंसेस है उनको सब झूठ बोल रहा था कि मैं एक राजकुमार हूँ। तो उनको सच्चाई बोलने के लिए जाता है, तभी वो जो वजीर था, वो वजीर ने क्या किया ना, उससे वो जो चिराग था रास्ते में चुरा लेता है। और वो वजीर क्या करता है ना, वो फिर उसको चिराग को घिस के जिन को बुला लेता है। और जिन तो वो उसका गुलाम है, तो उसको उसका सब कुछ मानना पड़ेगा। तो वो जादूगर और भी ताकतवर जादूगर बन जाता है, और जितने भी उसके जो भी उसके खिलाफ गया तो उसको मार देता है। तो यहाँ पे अलादीन छुप के देखता है ये सब बोलने के लिए, क्योंकि प्रिंसेस को बोलने के लिए वो आ रहा होता है। तभी वो जब कोशिश करता है वो जो चिराग लेने के लिए, तो वो जादूगर उसको एक ठंडी जगह पर भेज देता है, जहाँ पे सिर्फ ठंडी बर्फ वगैरह है। तो वो वहाँ पे फंसा रह जाता है। पर जिन ने उस कालीन के मदद से उस जो अलादीन को ले आता है फिर से, क्योंकि वो दोस्त बन गए थे इसीलिए। और यहाँ जो प्रिंसेस है वो चालाकी से उसका चिराग फिर से उससे ले जाते हैं। पर इस बार ये जो जादूगर थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो गया, तो इसने अपने जादू से अपने तोते को बहुत बड़ा पक्षी बना दिया, जिससे कारण वो उसके ऊपर हमला कर सके और ले सके। पर वो जैसे ही नाकाम रहा, तो उसने क्या किया, बहुत एक बवंडर जैसा बनाना स्टार्ट किया, और उससे वो जो चिराग है उस फिर से उस जादूगर के पास पहुंच गया। और यहाँ कालीन भी चिर गया, मतलब फट गया। और जैसे ही चिराग उसके पास पहुंचा, तो वो सबको मतलब तकलीफ देने लगा। और यहाँ पे अलादीन सोचने लगा, अरे इस तरह से चलेगा तो सब मारे जाएंगे। तो अलादीन ने एक चालाकी की और उस जादूगर को बोलने लगा कि तुम दूसरे नंबर पर ही रहोगे, क्योंकि ये जो जिन है यही सबसे ताकतवर है। तो इससे ताकतवर तो तुम हो ही नहीं, तो दूसरे नंबर पर ही रह जाओगे। तो वो जादूगर ने उस जीनी जो था, ये जीनी था, वो उसको बोलने लगा कि आप मुझे सबसे बड़ा जादूगर बना दीजिए, आपसे भी बड़ा। तो चीनी ने समझ गया ये जो चालाकी उसका, और उसको बना दिया। और बनने के बाद जैसे ही वो अलादीन के ऊपर अटैक करना होता है, तभी उसके हाथ में बेड़ियां आकर लग जाती हैं। और अलादीन उसको तभी बताता है कि जो भी जिन है वो कैद में रहता है जब तक उसका कोई मालिक नहीं बन जाता। तो इस तरह से मैंने तुमको फंसा दिया, और तुम यही चिराग में ही रहोगे हमेशा के लिए। तो वो जिन क्या होता है, वो जो ताकतवर बन जाता है, जिन बन जाता है, तो वो फिर से अंदर चला जाता है। सॉरी, वो अंदर चला जाता है, और ये जो अच्छा वाला जिन था वो बाहर है,
फिर अलादीन अपना लास्ट विश मांगता है उस जिन को बोलता है कि तुम आजाद हो जाओ। तो तभी उसके जो हाथ में बेड़िए थे वो सब अम, गायब हो जाते हैं और वो आजाद होके एक नॉर्मल आदमी बन जाता है। और इससे जिन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत दिन से कैद में था। और वो उस लड़की को लेकर शादी करता है और यहाँ पे अलादीन प्रिंसेस दोनों शादी कर देते हैं। चोर होने के कारण भी वो प्रिंसेस उसको अपनाता है। तो ये कहानी का एंड होता है। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।